अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एडिट मेन्यू पे काम करेंगे। एडिट मेन्यू के लिए मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करता हूँ। आज के लेसन में हमने एडिट मेन्यू पे काम करना है। एडिट मेन्यू में सबसे पहले अनडू और रीडू का ऑप्शन है। इससे पहले हम कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन समझते हैं, फिर हम अनडू और रीडू पे काम करेंगे। कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन क्या होता है कि आप जब भी कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोरल ड्रॉ। अब इस कोरल ड्रॉ को मैं यहाँ से, अब ये काम कट कॉपी पेस्ट जो है ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो और अपने ऑब्जेक्ट के भी कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसके ऊपर भी आप ये काम कर सकते हो। इसका फंक्शन क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, इसको कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स शॉर्ट कमांड है कट की, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। कट करता हूँ तो ये अपनी जगह से क्या हो गया, खत्म हो गया। इसे किसी और जगह पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जाके एडिट में जाके इसको पेस्ट करेंगे तो आप इसको कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। ये कट और पेस्ट का फंक्शन, आप इसको कट करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी इसी तरह कट कर सकते हैं। एडिट में जाएं और यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो देखें ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे यहाँ पे मैं इस पेज में पेज नंबर 2 में पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मीन कि आपका पेज 1 से खत्म हो गया और पेज 2 में क्या हो गया, पेस्ट हो गया। ये फंक्शन है कट का। नेक्स्ट फंक्शन है कॉपी का। कॉपी का फंक्शन ये कि आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रहे, किसी और जगह में पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे भी रहे, तो आप एडिट में जाके इसको कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया, और एडिट में जाके इसको पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। अब इसे मूव करके मैं आपको बताता हूँ, तो ये यहाँ पे आप देखिए तो ये कॉपी होके पेस्ट हो गया। यहाँ पे कॉपी का फंक्शन ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे रहेगा। कट का फंक्शन ये होता है कि एक जगह से खत्म होकर दूसरी किसी जगह में आप उसको पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यही काम आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। ये मेरा टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एडिट में जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया, एडिट में जाके इसको मैं पेस्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पेस्ट हो चुके हैं। अब ये था कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन। अब हम चलते हैं रीडू और अनडू का फंक्शन यूज करते हैं। अब रीडू, यहाँ पे आप देखिए अनडू आ गया। अनडू में क्या हुआ, अनडू आपके पास 16 ऑप्शन होता है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, लास्ट टाइम जो काम करते हैं उसको रिपीट करना चाहें तो आप अनडू कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट में काम किया था कि हमने इसको यहाँ पे, हमारे पास जब हमने पेस्ट किया था तो हमारे पास कोरोला यहाँ ऊपर चला गया था, यहीं पे चला गया था, हमने इसको यहाँ से मूव किया यहाँ पे, तो ये था हमारे पास लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट हमने जो फंक्शन यूज किया वो मूव किया, तो मैं अनडू मूव पे क्लिक करता हूँ तो देखें वो अपनी जगह पे वापस चला गया, देख सकते हैं। मैं दोबारा एडिट में जाता हूँ, जाके मैं अनडू मूव पे क्लिक करता हूँ, मूव हो गया। फिर एडिट में जाता हूँ, फिर पेस्ट मैंने किया था लास्ट टाइम, अनडू पेस्ट पे क्लिक करूंगा, जो पेस्ट किया था वो यहाँ पे आ गया। अभी देखिए मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है। अनडू मूव पे क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी मैंने मूव किया इसको, यहाँ से यहाँ मूव किया, अनडू मूव पे क्लिक करूंगा तो देखिए वापस चला गया। एडिट में जाके फिर अनडू मूव पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने मूव किया था वहां से यहाँ पे लेके आया था, तो ये क्या हो गया, मेरे पास वापस आ गया वहां पे। फिर उसके बाद आप बस अनडू पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने पेस्ट किया था, ये यहां से हमने क्या किया था, इसको कॉपी किया था, कट किया था, कट करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो देखिए वो पेस्ट हो गया। तो यह बस अनडू का फंक्शन है। रीडू पेस्ट का फंक्शन ये कि दोबारा से आप देखिए अनडू का फंक्शन ये हो गया ये। इसके बाद होता है रीडू। अब जो आपने अनडू किया, अनडू में हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको हमने अनडू करके खत्म कर दिया। रीडू का फंक्शन होता है कि जो आपने काम अनडू वाला जो काम किया आपने, जिसको खत्म कर दिया, आप उसको दोबारा से रीडू मीन रिपीट करना चाह रहे हैं, उस चीज को वापस लाना चाह रहे हैं। जैसे कि लास्ट में क्या हुआ था, पेस्ट हुआ था तो पेस्ट को मैंने अनडू किया था, अब रीडू में करूंगा तो देखिए वो पेस्ट वापस आ जाएगा। अब एडिट में जाके फिर लास्ट में हमने क्या किया था, अनडू पेस्ट करूंगा तो खत्म हो जाएगा। और रीडू का फंक्शन क्या होता है कि आपका वही एक्शन दोबारा रिपीट हो जाता है। ये होता है अनडू और रीडू का फंक्शन। इनकी शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल जी। अनडू के जो शॉर्ट कमांड है वो कंट्रोल प्लस जी, और रीडू की जो शॉर्ट कमांड है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो होता है हमारे पास वो कंट्रोल प्लस वाई होता है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। रीडू का जो फंक्शन होता है वो ये होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल विन वर्ड ओपन करके वो बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अनडू और रीडू का वहां पे क्या कमांड है, शॉर्ट कमांड। यहाँ पे देखें, ये आपस आ जाता है रिपीट मीन, ये देखें रीडू, रीडू का जो कमांड है वो कंट्रोल प्लस वाई है, और यहाँ पे आपस अनडू है, अनडू की जो कंट्रोल प्लस सी है।
देख सकते हैं। जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया है उन्हें ये चीज़ें पता होंगी। अब वापस आ गया अनडू और रीडू का फंक्शन। नेक्स्ट है रिपीट। कंट्रोल आर शॉर्ट फॉर्म है इसकी रिपीट। ये कोरोल्ड्रा में या रिपीट का फंक्शन, और किसी में किसी सॉफ्टवेयर में मैंने नहीं देखा इससे पहले। रिपीट का फंक्शन ये है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डुप्लीकेट किया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया यहाँ से, जहाँ मैंने इसको पेस्ट किया या जो भी आपने काम किया, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको रिपीट का फंक्शन ये होता है कि जो आपने काम किया अभी उसको ये दोबारा से रिपीट करेगा। मैं फॉर एग्जांपल इसको करता हूँ जी पेस्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद एडिट में जाकर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट हो गया। अभी देखिए पेस्ट हो गया, इसको मैंने यहाँ पे मूव किया। मैं चाहता हूँ अब ये फंक्शन जो है रिपीट होता रहे, जो भी हमने काम किया ये रिपीट होता रहे, तो आप उसके लिए रिपीट यूज कर सकते हैं। रिपीट के लिए आप रिपीट मूव किया था हमने लास्ट टाइम, रिपीट मूव करूंगा तो देखिए आगे मूव हो रहा है उसी तरह। एडिट में जाकर दोबारा से मैं रिपीट मूव करूंगा तो ये देखिएगा यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहा है मूव। अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करता, फॉर एग्जांपल मैं डुप्लीकेट करता तो मैं रिपीट का फंक्शन यूज करता तो ये डुप्लीकेट करता रहता है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ एडिट में जाकर डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट किया। अब डुप्लीकेट जब किया ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब मैं जब रिपीट करूंगा एडिट में जाके, देखिए रिपीट करूंगा तो रिपीट डुप्लीकेट आ रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है डुप्लीकेट, ट्री हो गया ऑब्जेक्ट। एडिट में जाके मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा डुप्लीकेट, तो देखिए ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या करता है एक्शन, ये रिपीट करता है। जो भी आप लास्ट टाइम काम करते हो उसी को रिपीट करने के लिए आप रिपीट का ऑप्शन यूज करते हैं। कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया तो ये क्या हो गया, अनडू हो गया दोबारा से। उसके बाद अनडू मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या काम किया था। आपने क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, फिर उसको आपने जो है तो उसका साइज कम ज़्यादा किया था, फिर आपने दोबारा से क्रिएट किया, फिर डिलीट किया, फिर पेस्ट किया, फिर डिलीट किया, फिर आपने इंसर्ट किया था पेज की, जो पेज मैंने इंसर्ट किया था। अब देखिए इससे पहले जो काम किया मैंने, पेज टू जब मैंने इंसर्ट किया था, इंसर्ट से पहले में जाऊँगा तो देखिएगा आपका पेज वन ही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ इंसर्ट पेज किया, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखें पेज जो मेरे पास था, जो ये वाला काम किया था वहाँ तक मैं आ गया। इस वजह मूव पे क्लिक करता हूँ तो जो मूव तक मैं काम किया था वो सारा आ गया। तो मेन इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी आपने अंडू और रीडू के फंक्शन यूज किए हैं वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। आपको सारे यहाँ से डायरेक्ट जो है तो वहाँ पे जा सकते हो। जब आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, जब आप सेव कर लेते हो, सेव करने के बाद जो है उसके बाद जब तक आपने सेव नहीं किया उस टाइम तक आपका अंडू और रीडू यहाँ पे सामने रहता है। अदरवाइज आपने अगर सेव कर लिया तो सेव करने के बाद का जो एक्शन होगा उससे पहले का जो एक्शन होगा वो वापस नहीं आएगा। तो ये आपस अंडू और रीडू का फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपस आ जाता है अनडू रीडू, इनका मैनेजर आ गया हमारे पास, अनडू रीडू मैनेजर आ गया। मेन किसको जो मैनेज करता है वो आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका मैनेजर है। नेक्स्ट आपस आ जाता है यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल ये होता है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट्स में से किसी चीज़ को कॉपी करके इसमें पेस्ट करना चाहिए तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाता हूँ, अब पेस्ट स्पेशल यहाँ पे आपका एक्टिव नहीं होगा। जैसे कि इसको मैं कॉपी करता हूँ, आप देखिए मेरे पास यहाँ पे पेस्ट स्पेशल अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। तो ये क्या होता है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट्स में से अगर कोई चीज़ कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट करना चाहें तो आप पेस्ट स्पेशल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, ओके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे देखें टेक्स्ट आ गया। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस टेक्स्ट को यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, या कट करें तो उसके बाद में पेस्ट कर सकते हैं स्पेशल। कॉपी किया, कॉपी करने में मैं यहाँ पे अपने कोरोल्डा में आता हूँ और यहाँ पे मैं पेज स्पेशल पे जाऊँगा, एडिट में जाता हूँ और पेज स्पेशल देखिए अब एक्टिव हो चुका है। पेज स्पेशल पे क्लिक करूँगा तो इसके पास आपके पास 5 ऑप्शन दे रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर पेस्ट यूआरएल करते हैं तो यूआरएल आपको सिर्फ पेस्ट करके देगा। मेन के आपका जो है तो कौन से कहाँ से आपने इसको कॉपी किया वो एरिया आपको जो है तो पेस्ट करके दे देगा, आपको यूआरएल पेस्ट करके दे देगा। लेकिन आपने पेस्ट करना है पूरा का पूरा जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो देखें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपके पास डॉक्यूमेंट्स पेस्ट कर लिया। अब इसका ये है कि अब जब आपके पास आपने इस तरह पेस्ट किया है तो जब भी आप इसमें एडिटिंग करोगे तो ये डायरेक्ट आप कोरोल्ड्रा में इसकी एडिटिंग नहीं कर सकते, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही जाना पड़ेगा। कैसे, जो ही मैं इस पर डबल क्लिक करके मैं इसमें कुछ एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही जाके ओपन होगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन हुआ, देख सकते हैं। मैं इसकी यहाँ से 3 लाइन खत्म कर देता हूँ, बाकी 2 ही रहने देता हूँ, 2 ही रहने देता हूँ। अब मैं इसको क्लोज करूंगा, एडिट करने के बाद आप इसको क्लोज करें, देखिए इसमें कितनी आ गई, 2 लाइनें आ गई यहाँ पे। तो मेन आप जो भी एडिटिंग करेंगे जो भी करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही होगी।
नेक्स्ट जो पेस्ट का फंक्शन है, यहाँ पे दोबारा पेज स्पेशल में जाए। नेक्स्ट जो पेज स्पेशल का फंक्शन है वो पिक्चर मेटा फाइल। अब ये क्या होता है कि आप पिक्चर की तरह आपके पास ये पेस्ट होगा। अब इसे साइज कम ज़्यादा वहीं से कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ, देखिए ये पेस्ट हो चुका है और इसको मैं मूव कर दूँ, यहाँ पे ये मूव हो चुका है। अब देखें ये तो ओल्ड वाला था, ये वाला हमारे पास पिक्चर मेटा फाइल, ये देखें ये वाला है। अब इसका ये है कि आप इसके देखें, इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, कुछ भी करता हूँ, देखें इसमें टेक्स्ट ओपन नहीं हो रहा है। ये मीन पिक्चर के फॉर्मेट की तरह। अब इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। कलर हाँ चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज हो गया, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, इसमें कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते दोबारा से। तो ये पिक्चर की फॉर्मेट में आएगा, पिक्चर मेटा फाइल आप बस इस तरह पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह और भी पेज स्पेशल में आप जाएं तो आपके पास रिच टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट की तरह ही होता है, ये भी टेक्स्ट ही है और ये आपस पिक्चर है लेकिन एनहांस मेटा फाइल है। मीन के आप इसमें जो है तो इसकी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, वही चीज़ है, एडिट इसमें भी नहीं कर सकते, सिर्फ इसी के थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी आ जाती है। तो आप इसको कलर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे क्वालिटी ये कि इसके पिक्सल वगैरह बिल्कुल सही रहेंगे। तो ये आपके पास जो है तो पेज स्पेशल का फंक्शन था। नेक्स्ट आपके पास डिलीट का फंक्शन है। डिलीट ये कि मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट। सिलेक्ट करके आप डिलीट करना चाहें तो उसको यहाँ से एडिट में जाके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने एडिट के कुछ मेन्यूज के ऊपर काम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम एडिट्स में डुप्लीकेट, क्लोन वगैरह इन चीज़ों को देखेंगे और इन पर थोड़ा काम करेंगे ताकि आपको सही डिटेल से समझ आ जाएगी कि एडिट मेन्यू में आप क्या क्या कर सकते हैं। बाकी अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें देखनी है, मैं फिर आपको डिटेल से ही समझा रहा हूँ, लेकिन अगर और भी आपने इसकी डिटेल देखनी है इन सब चीज़ों की तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको आएगा तो आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, मेन्यू आपको कंप्लीट आ जाएगा कि मेन्यू में क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।